हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सैवी। अगर आप तलाश में हैं किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की या एक ऐसे चैनल की जो कि आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करे, एनालिसिस प्रोवाइड करे और उसके अलावा उसकी कोई फीस ना हो, कोई ज्वाइनिंग फीस ना हो, जस्ट आपको अपना आईबी चेंज करना है ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स पे, वहां पर आपको ना सिर्फ लर्निंग का मौका मिलेगा, सिग्नल्स मिलेंगे, बल्कि यू विल गेट टू नो द हाउ द फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डन ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। आपकी लर्निंग हाउ टू मैनेज द ट्रेड, इस किस्म की चीज़ों से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बेनिफिट हो सकते हैं और साथ साथ मिलते रहेंगे आपको बेहतरीन सिग्नल्स। तो आपको सिर्फ हमारे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स के आईबी के ऊपर आना पड़ेगा और वहाँ से हम जो है वो आपको चीज़ों को आपको बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। सबसे पहले गोल्ड के बजाय, बल्कि शायद आई थिंक टुडे आई विल डिस्कस द ऑयल। ऑयल इज़ इन फुल बेयरिश मोड, आई एम टेलिंग यू दैट। ऑयल जितना भी ऊपर जाए आप सेल कीजिए। आने वाले मंडे को आपको ऑयल जो है वो एक दफ़ा दोबारा उस, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि आपको दोबारा एक दफ़ा 87 या 86 का एरिया जो है वो 87 88 का एरिया जो है वो आपको रीटेस्ट करता हुआ मिले। अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। फ्राइडे को जो है वो 93 की जो है सपोर्ट तोड़ी उसने और हमने 90 काफ़ी अच्छे उसमें प्रॉफिट्स अर्न किए और अब जो है वो 90 और फिर 88 के टारगेट की तरफ हमारे रवां दवा है। और ऑयल जो है वो इट्स गोना मेक यू रिच। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर फॉरेक्स में किसी ने अमीर होना है तो आपको ऑयल के ऊपर ट्रेड करना ही पड़ेगा। गोल्ड इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। गोल्ड में आपको अच्छे पिप्स मिल जाते हैं, अच्छी ट्रेड्स हो जाती हैं, लेकिन ऑयल कैन मेक यू रिच इन नो टाइम। 200 300 400 पिप्स इसकी डेली की हल्के से हल्के दिन की मूवमेंट है। बात करते हैं जी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है। 1802 से लेके 1806 तक की डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो रेजिस्टेंसेस ऊपर मौजूद हैं। और लेकिन मसला ये है कि जो 90% ऑफ द रिटेलर्स है दैट इज़ इन द सेलिंग पोजीशन। अब ये जो सेलिंग पोजीशन है ये कैसे कटेगी? नॉर्मली जो सबके जो एसएल्स हैं वो तकरीबन 1812 तक लगे हुए हैं। अब हो सकता है कि जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिट अभी नहीं है, इतनी ज़्यादा मामलात नहीं है कि इसको जो है वो तमाम जो है ना दुनिया को सेलिंग में बैठा के फिर इसको बुलिश मारा जाए। तो ऐसी सिचुएशन अभी बहरहाल मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि जहाँ मार्केट खुलते के साथ ही जो है वो मार्केट आपको 95 का एरिया 1795 का एरिया दे। लेकिन बात वो ये कि जितना भी नीचे आता जाए आपने बाय करना है। बेसिकली मैं बताता चलूँ, ऑयल गोल्ड के जो है ना वो बुलिशनेस के और बेरिशनेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स मौजूद नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स मौजूद नहीं है इस टाइम पे। DXY जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, उसका इम्पेक्ट ऑयल के गोल्ड के ऊपर नहीं आया। जस्ट मैंने आपको बताया था क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से और जो आपके जो है वो पावर प्लांट के ऊपर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर हमला किया गया, उसकी वजह से नहीं आया। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि टमोरो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी के जो है ना वो वहाँ पर आपको जो है वो सेलिंग अच्छी मिल सके। और DXY जो है वो एक थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं कि DXY से तो बहुत डायरेक्टली नहीं है, हमेशा टी बॉन्ड यील्ड्स का होता है। लेकिन टी बॉन्ड यील्ड्स भी जो होती हैं ना वो क्योंकि यील्डिंग है, आपको वहाँ से यील्ड्स प्रोवाइड होते हैं, ना कि जो है गोल्ड क्योंकि नॉन यील्डिंग मेटल है। तो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट के जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा से ऊपर चला जाए। ऑल्दो के नो डाउट गोल्ड इज़ इन द बुलिश मोमेंटम, इट इज़ कैरिंग द बुलिश मोमेंटम। लेकिन कल का जो है मामला मुझे ऑसिलेट करता नज़र आ सकता है और हो सकता है अगर ये कि मॉर्निंग में स्टार्ट ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हो, क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है ना वो वॉल्यूम के साथ अगर 1800 का ब्रेकआउट होता तो दैट वुड हैव बीन समथिंग वेरी गुड। लेकिन हुआ है उसके उलट। वॉल्यूम के काफ़ी वॉल्यूम कम हुआ। ऑल्दो के जो है वो जो लास्ट 4 आवर्स से वो वीकली क्लोजिंग का टाइम था, तो इस वजह से भी हो जाता है कि वॉल्यूम नहीं लगता। लेकिन विदाउट वॉल्यूम 1800 से ऊपर मेरी समझ में मामला कुछ गड़बड़ की तरफ जाता नज़र आ सकता है। और ये जो है गड़बड़ क्या है, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसमें डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप बहरहाल जुड़े रहिए चैनल के साथ। और मैं बहरहाल जो है ना ऑयल इज़ इन गोल्ड इज़ इन द बुलिश मोमेंटम। और एक 83 की तो बहुत ही मजबूत सपोर्ट जो है वो बना चुका है, क्योंकि 3 दिन पिछले
जो है वो 83 को ये ब्रेक नहीं कर सका है। दैट मीन्स दैट 83 इज़ समथिंग द एरिया के जनाब, अगर प्राइस मैनिपुलेट होकर नीचे की तरफ आती है तो 83 इज़ द एरिया वेयर यू कैन बाय लाइक एनीथिंग। आपके जितने जो है ना वो जो जिसे कहा जाता है ना कि ट्रेडिंग के टर्म्स में कभी हम लोग स्लैंग यूज़ करते हैं कि आज तो जायदादें बेच के लगाने वाला दिन है, तो अगर आपको कहीं से मैनिपुलेशन होती है और नीचे की तरफ मार्केट मिलती है तो आप उसको बाय कीजिएगा। और लेकिन वही बात है कि जो है ना वो इट इज़ वेरी वेरी राइट नॉट डिफ़िकल्ट के जो है वो 1802 की सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दे, क्योंकि मैं आपको बता दूँगा 1802 से ज़्यादा ऊपर जो है वो 1805 का एरिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो वीकली फिबोनाची का जो गोल्डन पॉकेट है, गोल्डन पॉकेट को इतने आराम से ब्रेक नहीं किया जा सकता। गोल्डन पॉकेट पे से एक दफ़ा सेलिंग आई है एंड एक्सपेक्टिंग कि दोबारा इधर से सेलिंग आए और शायद थर्ड या फोर्थ ट्राई में जाके ये गोल्डन पॉकेट ब्रेक हो। तो दिस इज़ समथिंग विच आई एम काउंटिंग ऑन, और आपको भी इसको वॉच आउट करना पड़ेगा। मैं बहरहाल आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स सेलिंग, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी सेलिंग का मामला नहीं है। अगर आपको 90 पे मिलता है तो 90 से यू स्टार्ट बाइंग विद द एसएल ऑफ 76, लेकिन अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो डोंट बाय स्ट्रेट अवे। एक दफ़ा जनाब जो है ना वो इसको ऊपर जा लेंगे, उसके बाद दोबारा जब सेलर्स एंगेज होंगे और डिप लगाएगा और अगर 1800 पे आके दोबारा से अपनी कुछ सपोर्ट शो करता है, 1796 के ऊपर दोबारा से सपोर्ट शो करता है, तब बाइंग करेंगे। अदरवाइज जो है ना बाइंग की तरफ मैं फ़ौरन से इस एरिया से इंक्लाइंड नहीं हूँ। ओके जी, दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो गया हो कि जी मैं किस तरह से ट्रेड को देख रहा हूँ, किस तरह से मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि ट्रेड हो सकती है। और ऑयल का मैंने बता दिया आपको, सिंपल है। यूरो यूएसडी का जरूर, सॉरी यूरो यूएसडी मैं भूल गया, हमेशा भूल जाता हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा ज़रा फेवरेट पेयर नहीं है क्योंकि ज़रा मूवमेंट कम होती है। लेकिन यूरो यूएसडी इज़ अ सेफ पेयर। यूरो यूएसडी जितना भी नीचे आए, जो इसकी बहुत मेजर सपोर्ट है 1.018 की है, इसके पास अगर आपको कहीं मिल जाए बाइंग का मौका तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी मौका हो जाएगा और मिल भी सकता है। लेकिन ये कि 1.0200 का जो एरिया है आप उससे दबा के बाइंग करें, और इसका जो टारगेट होगा 1.02833, जितना भी आप ऊपर लेके जाना चाहें वो मौका मिल सकता है आपको। बहरहाल मैं को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख रहा, लेकिन वही बात होती है कि आपको 40-50 पिप्स डेली के बहुत अच्छे सेफ एंड साउंड जो हैं वो यूरो यूएसडी के अंदर मिल सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। जिस तरह बाकी मैंने कहा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकल चार्ट्स ये वो ये वाली वीडियो आपको बेताशा मिल जाएंगी, आपको बहुत सी लर्निंग मिल जाएगी। लेकिन आई ट्राई टू गेट मोर ऑन टू द फंडामेंटल्स। ऑयल का भी फंडामेंटल इस तरह जो है ना वो यही है कि सऊदीया इज़ टोटली रेडी, क्योंकि ईरान की धमकी लगी है कि ईरान से हम ऑयल ले लेंगे अगर आपने इसको काम ना किया, इसकी प्रोडक्शन ना बढ़ाई, तो सऊदीया इज़ ऑल्सो रेडी कि जो है वो ऑयल इंक्रीज़ करे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे, तो उसका भी इम्पैक्ट आप जो है वो कल ऑयल मार्केट के ऊपर यकीनन देखेंगे। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना।